Good morning, model stars. How are you, children? Good? Very good. सब बच्चे अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए सभी बच्चे। मैंने आपको हिंदी व्याकरण में वर्णमाला लिखवाया था और पढ़ाया भी था। स्वर दिया था मैंने लिखने के लिए और व्यंजन दिया था, संयुक्त व्यंजन बच्चों को दिया था मैंने होमवर्क में, और ये भी लिखने के लिए मैंने दिया था आप लोगों को, ठीक है। और ये मैंने बुक में करने के लिए दिया था। इसका एक पार्ट रह गया था, उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। ये आप लोग को बुक में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, डू इन कॉपी। उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। पा ए ड़ पेड़, गु छोटे उ ला आ ब गुलाब, सु बड़ा ऊ र च सूरज, घ ओ ड़ा आ घोड़ा, तितली, त ई छोटी फिर त फिर ल फिर बड़ी। ये आप लोग को सही से देख के कॉपी में लिखना है। उसके बाद चुनकर लिखो, इसमें जो स्वर और व्यंजन आप लोग को छांट कर लिखना है। इसको आप बुक में ही करिएगा, ठीक है। तो फिर आपका जो हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर ये वाला है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड चैप्टर है ना। फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगी हिंदी लिटरेचर में। आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, 4th चैप्टर आज मैं आपको रीड करवाऊँगी। तो आप लोग बुक निकाल लीजिए सभी बच्चे और बुक को रीड करिए। हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए, लेसन 4 पेज नंबर 21, और चैप्टर का क्या नाम है, नाना जी की सीख, ठीक है। सभी बच्चे इसको रीड करेंगे। मैं आप लोग को रीड करवा रही हूँ, सभी बच्चे बुक खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और इसको रीड करना शुरू करिए, ठीक है। पढ़िए यहाँ से पहले क्या लिखा हुआ है। मेरठ में एक लड़का रहता था। कहाँ रहता था लड़का? मेरठ में। उसका नाम राजन था। लोगों को परेशान करना, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करना और रास्ते पर चलते हुए जानवरों को पत्थर मारना जैसी अनेक बुरी आदतें उसमें थीं। दुखी होकर राजन के माता पिता ने छुट्टियों में उसे नाना जी के पास गांव भेज दिया, है ना। एक राजन नाम का लड़का था जो बहुत शैतानी करता था, तो दुखी होकर राजन के माता पिता ने उसे कहाँ भेज दिया? गांव भेज दिया, ठीक है। फिर देखिए, गांव पहुंचते ही राजन ने वहाँ भी शैतानी करना शुरू कर दी। गांव के लोग प्रतिदिन उसकी शिकायतें लेकर आने लगे। एक दिन नाना जी उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने राजन से एक छोटे से पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राजन ने झट से उसे उखाड़ दिया। फिर नाना जी ने उसे बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा, तो राजा ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन झाड़ी टस से मस नहीं हुई। फिर देखिए, राजन ने गहरी सांस लेते हुए, नाना जी इसे उखाड़ना तो बहुत कठिन है। तब नाना जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे बिल्कुल ऐसा ही आदतों के साथ होता है। इन्हें शुरुआत में सुधारना सरल होता है, लेकिन यदि ये अपनी जड़ पकड़ लें तो इन्हें सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। नाना जी की सीख से राजन बिल्कुल बदल गया। अब वह अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा, है ना। तो ये कहानी आप लोगों ने रीड किया, ठीक। एक बच्चा था, बहुत शैतानी करता था, है ना, जो अपनी उसकी आदतें थी बहुत ख़राब थी, लड़ाई झगड़ा करता था। फिर जब उसके यहाँ नाने के यहाँ गया तो उसने बहुत अच्छी सीख थी कि एक सिंगल पेड़ होता है जिसकी जड़ अभी मजबूत नहीं होती है, उसको उखाड़ना बहुत सरल होता है। जैसे आपकी जो शुरू की आदतें होती हैं, तो अगर आप उसको जल्दी से सुधार लेते हैं तो वो सुधर सकती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे वो आदत बहुत जड़ पकड़ लेगी, वो आदत बहुत वैसी हो जाएगी जैसा उसे सुधारा नहीं जा सकता, तो उसे नहीं सुधार सकते, है ना। जैसे कोई बड़ी झाड़ी की जड़ होती है अगर, तो अगर जड़ पकड़ लेती है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ती है ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बुरी आदतों से बचे रहना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। ये शब्द अर्थ देख रहे हैं आप लोग, ये शब्द अर्थ कॉपी में आप लोग को करना है। चैप्टर नेम डालिएगा सभी बच्चे,
ठीक है। चैप्टर का नाम लिखिएगा, पहले चैप्टर 4 नाना जी की सीख, फिर उसके बाद शब्द अर्थ डालिएगा, शब्द फिर शब्द एक तरफ अर्थ, फिर इसको कॉपी में आप लोग को करना है। ठीक है, यही आप लोग का होमवर्क है। और ये जो होमवर्क ये वाला है जो आपको व्याकरण की बुक में करना है, तो ये भी आप लोग करिएगा बुक में, सभी बच्चे इसको दिखाइएगा। ठीक है, बुक और कॉपी में भी करना है, ये जो दिया हुआ है कॉपी में आपको 2 वर्क करना है, एक व्याकरण की कॉपी में करना है और एक हिंदी लिटरेचर की कॉपी में करना है। व्याकरण की कॉपी में आप लोग को ये पूरा करना है, उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ठीक, और हिंदी लिटरेचर की कॉपी में आप लोग को शब्द अर्थ लिखना है ये पूरा। ओके, ठीक है, सब बच्चों को होमवर्क समझ में आ गया? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी। और इस कहानी को सभी बच्चे रीड करेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या सिखाया जा रहा है, और जब उसके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।